उतार लिया बेटे, सबने उतार लिया। चलो अब देखो एक बार और समझ लेते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है, अभिक्रिया के वेग का उसके स्टाइकियोमेट्रिक गुणांकों के साथ संबंध। देखो ये स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कोई भी अभिक्रिया होती है, जैसे यहां अभिक्रिया मानते हैं, जैसे हमारे पास में था 2NaCl, वो कन्वर्ट हो गया है, वियोजित हो गया है Na प्लस Cl माइनस में, 2Cl माइनस में। अब देखो इसमें ये अभिकारक हुई है और ये इसके क्या है, उत्पाद। तो इसमें अभिकारक कौन है, NaCl, और उत्पाद कौन है, Na प्लस और Cl माइनस आइन, सोडियम आइन और क्लोरीन आइन। देखो अभिकारकों के आगे देखो कुछ अंक लगे हुए हैं, गुणांक लगे हुए हैं, मैथमेटिकल मान लगे हुए हैं, इन्हीं को स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया में अभिकारकों या फिर उत्पादों के आगे लगे हुए जो गणितीय मान होते हैं उन्हीं को स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। और ये मोलों की संख्या के बराबर होते हैं, किसकी संख्या के, मोलों की संख्या के, या कह दें अणुओं की संख्या के बराबर होते हैं, अणुओं की संख्या की। इस चीज को समझो, देखो किससे, इसको क्या बोला जा सकता है, 2NaCl, क्या बोला जा सकता है, 2NaCl। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि ये NaCl के 2 अणु हैं, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं कि NaCl के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। या फिर इसको क्या बोला जाता है कि ये 2 मोल NaCl है। तो देखो अणु भी 2 है, मोल भी 2 है और इसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक भी 2 है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक उसके मोलों की संख्या और उसके अणुओं की संख्या इक्वली होती है, ठीक है। तो ये होते हैं स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। अब देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उसके स्टाइकियोमेट्री गुणांकों यानी रस समीकरणितीय गुणांकों के साथ संबंधित किया जा सकता है। स्टाइकियोमेट्री को रस समीकरणिति भी बोलते हैं, ठीक है। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांकों के साथ संबंधित किया जा सकता है। शर्त यह है कि यदि अभिक्रिया रासायनिक रूप से क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। असंतुलित अभिक्रियाओं का जो वेग होता है उसको उसके स्टाइकियोमेट्रिक गुणांकों के साथ संबंधित नहीं किया जा सकता। अगर हमें स्टाइकियोमेट्रिक गुणांकों के साथ में वेग का संबंध लाना है तो अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, रासायनिक रूप से संतुलित होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि अभिक्रिया संतुलित हो तो उसके सभी अभिकारकों व उत्पादों को वेग के पदों में लिखा जा सकता है। और वेग क्या था, सांद्रता बटा समय। वेग क्या था, सांद्रता में हुआ परिवर्तन और परिवर्तन में लगा हुआ समय। तो देखो किसी एक अभिक्रिया पर कल्पना करते हैं, लेकिन 2 केस होते हैं। केस फर्स्ट है, इन केस फर्स्ट हमारे पास में क्या है कि जब अभिक्रिया में सभी स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक समान हो। जैसे इस अभिक्रिया पे देखो इन सब के स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक समान। अब कोई बच्चा कहेगा सर कैसे समान है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या, इनके आगे लगे हुए अंक होते। अब देखो केमिस्ट्री में कुछ भी अगर किसी अणु के आगे पीछे नहीं लगा हुआ है तो वहां कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। तो यहाँ एक A है, एक ही B है, एक ही C है और एक ही क्या है, D है। तो चारों के स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक आपस में क्या हो गए, समान हो गए। अगर ऐसा हो, और फिर शर्त यह भी है कि अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, रासायनिक रूप से संतुलित होनी चाहिए। इस अभिक्रिया को क्या मान रखा है, रासायनिक रूप से संतुलित मान रखा है। अगर ऐसा हो तो इस अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके सभी अभिकारकों व उत्पादों को वेग के पदों में लिख सकते हैं। तो एक को वेग के पदों में लिखो। अगर मैं कहूँ आप एक को वेग के पदों में लिखो, महेंद्र एक को वेग के पदों में लिखे तो क्या ऐसे लिखे कि एक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा हुआ समय। तो देखो एक की सांद्रता में, ए की सांद्रता, कोष्टक किसको दर्शाता है, सांद्रता को। तो ए की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा हुआ समय। बी को लिखो, तो बी को कैसे लिखेंगे, बी की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। इसी प्रकार सी की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, और इसी प्रकार डी की सांद्रता में हुआ परिवर्तन और परिवर्तन में लगा हुआ
समय। अब देखो इस उत्तर को ध्यान से देखो, एक की सांद्रता में समय के साथ में कमी आ रही है, एक ही सांद्रता में समय के साथ में कमी आ रही है, क्योंकि ए क्या है, अभिकारक है, और अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ में क्या होती है, कमी आती है। तो एक की सांद्रता में कमी आ रही है, तो कमी को किससे दिखाएं, माइनस से। तो आर इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस से डेल ए की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, मतलब डेल ए अपॉन डेल टी, और इसकी सांद्रता में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो बी के भी आगे क्या लग जाएगा, माइनस। सी और डी की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, तो वहां वैसे भी वेग का फॉर्मूला होता है, वो किस में चलता है बेटे, प्लस में चलता है। ये पीछे वाली क्लास में हमने देख लिया था। अब देखो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, भाई ए की सांद्रता में कमी हो रही है, इसका मतलब ए का समय के साथ में क्या हो रहा है, विलोपन। तो इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ए के विलोपन की दर बराबर है बी के विलोपन की दर। ए और बी दोनों का क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है, लेकिन सी और डी का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो सी के निर्माण की दर बराबर है किसके निर्माण की दर के, डी के निर्माण की दर के। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चारों आपस में बराबर है, ए के विलोपन की दर बराबर है बी के विलोपन की दर के, और बी के विलोपन की दर है सी के विलोपन की दर के, और सी के विलोपन की दर है डी के विलोपन की दर के, ये आपस में बराबर है। अब मैं कहूं कि राम बराबर है श्याम के, तो आप राम को बुला लो चाहे श्याम को बुला लो, बात तो एक ही हुई ना। तो ये पद अगर आपस में बराबर है, तो अब इसमें से किसी भी एक पद द्वारा क्या किया जा सकता है, अभिक्रिया का वेग दिया जा सकता है। तो यही लिख रखा है कि अतः स्पष्ट है कि ए व बी का जिस दर से विलोपन हो रहा है, उसी दर से सी व डी का क्या होता है, निर्माण हो रहा है। और यदि ऐसा है तो उपरोक्त में से किसी भी एक पद द्वारा अभिक्रिया के वेग का क्या किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें से पूछेगा क्या, तो या तो हमें सीधा क्वेश्चन पूछेगा थ्योरेटिकल कि अभिक्रिया के वेग का उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों के साथ में संबंध लिख दो, या फिर इस पर आते हैं न्यूमेरिकल, क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आंकिक क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आंकिक क्वेश्चन केस ए में से आने के चांस बहुत कम है, केस बी में से ज्यादा आंकिक क्वेश्चन आते हैं, जब अभिक्रिया में सभी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों जब अभिक्रिया में सभी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान हो, ये केस फर्स्ट है। केस सेकंड क्या होता है कि जब अभिक्रिया में सभी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान न हो, वहां से न्यूमेरिकल आते हैं। देखो इसको उतार लिया, आगे वाला पहले केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड के बाद में इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ, इसका एक क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि रटा नहीं जा सकता, किसी भी चीज को रटा नहीं जा सकता है, और मैं रटने में विश्वास भी नहीं करता हूं, रटने में विश्वास भी नहीं करना है हमें। जितना चीजों को समझा जाएगा वो उतनी ज्यादा क्लियर होती जाएगी। दुनिया की किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि थ्योरी को समझा नहीं जा सकता है, थ्योरी को समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बार और देख लो और उसके बाद अगली हेडिंग डालते हैं।